हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 8.3 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो आप सबको एक बात बता दूं कि 8.4 जो कि मैं आज के लेक्चर में स्टार्ट कराने जा रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको 8.3 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको 8.4 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 8 का फोल्डर नज़र आएगा। वहाँ पर आप सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे 8.4 की, जो कि मैं कुछ क्वेश्चंस आज करवाऊंगा, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो काइंडली सबसे पहले आप 8.3 की वीडियोस देख लें, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर मैथ के नाम से मौजूद है। तो आप वो देख लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने जहन में ये रख के कि आप तमाम स्टूडेंट्स को जो ये वाली वीडियो देखेंगे और इसके आगे आने वाली वीडियो देखेंगे उनको 8.3 आती है। तो जब मैं जहन में ये रख के करूंगा तो मैं बहुत सारी चीजें 8.3 की डायरेक्ट बता दूंगा कि जी हमने ये 8.3 में किया था। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले 8.3 की वीडियो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का सबसे ऊपर आप देखें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n into n minus 1 into n minus 2 x cube upon 3 factorial plus dash 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 plus n into n minus 1 dash 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 n minus r plus 1 x की power r upon r factorial plus dash 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 where x जो है वो लेस देन 1 है। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला उस वक्त यूज करेंगे हम जब हमारे पास क्वेश्चन में पहली टर्म 1 होगी। अगर पहली टर्म हमारे पास 1 होगी तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर पहली टर्म नहीं होगी ये, तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर हम सवाल को इस तरह की सेटिंग करेंगे कि 1 आ जाए। तो अगर पहली टर्म 1 होगी तो आप एज इट इज ऊपर वाला फॉर्मूला जो नजर आ रहा है वो पुट कर दें, आपका आंसर 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन है एक्सपेंड टू 4 टर्म्स। अब ये 4 टर्म्स वाले सवाल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 के 6 सवालों में हमें इसको 4 टर्म्स तक जो है वो एक्सपेंड करना है। तो पहला सवाल जो है ये है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 2। तो इसको एक्सपेंड करना है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर पहली टर्म 1 हो तो आपको कोई मसला नहीं है, आप आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो देखें पहले क्या आएगा, अगर आप और फॉर्मूला देखें पहले आ जाएगा 1 प्लस क्या लिखा हुआ है एन एक्स। एन हमारे पास क्या है 1 अपॉन 2 एक्स प्लस फिर क्या लिखा हुआ है एन। एन का मतलब क्या है 1 अपॉन 2 इंटू एन माइनस वन, यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस वन। एन का मतलब होता है पावर, तो जहां जहां एन है वहां पर 1 अपॉन 2 आएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 हो जाएगा। अब अगला वाला तो 1 अपॉन 2 माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब देखें ये सिलसिला चलता चला जाएगा, लेकिन हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है सिर्फ 4 टर्म्स तक। तो पहली टर्म 1 हो गई, दूसरी 1 अपॉन 2 एक्स हो गई, तीसरी 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाली हो गई, और चौथी टर्म हो गई एक्स क्यूब वाली। अक्सर बच्चे समझते हैं कि 4 टर्म्स का मतलब है पावर 4। नो,
फोर टर्म का मतलब है पहली चार टर्म्स। तो यहां तक अब आप पहुंच गए। अगला मरहला क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान है। 1 प्लस 1/2 x प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, 2 1 जा 2 होता है, तो ये आ गया 2 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2, 1/2 माइनस 2 क्या होता है, 2 2 जा 4 माइनस 1 -3/2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस माइनस क्या होता है, -1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 लिखा हुआ है, उसको हमने नहीं चढ़ा। अब देखें, ये -1/2 इंटू -3/2, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 1 1 जा 1 3 और 1 3 जा 3, ऊपर आ जाएगा 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 8, और ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, और अपॉन में क्या आ गया 6। तो 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस, अब देखें ये लिखा हुआ है 1/4/2, तो अगर पावर के नीचे पावर आ जाए, सॉरी, अगर अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो सबसे नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 एक्स स्क्वायर, सिमिलरली प्लस 3 अपॉन, और ये 8 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 6 जा 48, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2 एक्स 1/8 एक्स स्क्वायर प्लस 3/48। अच्छा, एक काम और भी हो सकता है, देखें, छोटा सा एक काम है, वो करना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर बोलता है कि जितनी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आपको करनी पड़ेगी। तो हम एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं, 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर। अब देखें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कट रहा था तो काट देंगे, नहीं कटता तो ऐसे ही छोड़ देते, तो 1/16 एक्स क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है और पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखा आपने, ये फॉर्मूला आपको आता था तो आपको 1 सेकंड में जो है वो इसका आंसर समझ में आ गया और निकाल भी लिया आपने। चलिए, तो हमें क्योंकि 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करना था, तो हमने इसको 4 टर्म्स तक एक्सपेंड कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 में भी 4 टर्म्स करनी है, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, 4 प्लस 3 एक्स की होल पावर 5/2। अब देखें, इसके ऊपर एक्सपेंड करने के लिए मैं ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लगेगा जब मेरे पास पहली टर्म जो है वो 1 होगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पहली टर्म क्या है 4, तो इसलिए ये तो नामुमकिन हो गया। लेकिन मैं इसको फॉर्मूले की शिकल में लेकर आ सकता हूं, कैसे कि अगर मैं इसमें से 4 बाहर ले लूं, 4 अगर मैं बाहर ले लूं तो यहां पर बन जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3/4x, क्योंकि कॉमन नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा। होल पावर अब भी वही है 5/2, वो चेंज नहीं होगी। अब
4 पे भी 5/2 आ रहा है और 1 प्लस 3/4x इस पे भी 5/2 आ रहा है। अब 4 की पावर 5/2, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर की पावर 5/2 और इसके ऊपर अब मैं लगा सकता हूं बाइनोमियल थ्योरम का वो वाला फॉर्मूला जो आपको स्क्रीन पे ऊपर नजर आ रहा है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n। तो जहां जहां पर हमारे पास n होगा वहां पर 5/2 आ जाएगा, तो लगा दीजिए 1 प्लस दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 3/4। अब x नहीं आएगा बल्कि 3/4x पूरा आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा 5/2, ये n आ गया, इंटू x। x हमारे पास क्या है 3/4x है, पूरा लगाना पड़ेगा, सही है जनाब। प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी कि 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे अब 3/4x का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा वही 2 फैक्टोरियल जो आपको फॉर्मूले में नजर आ रहा है, प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी कि 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस 2, 3/4 एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा 3/4 एक्स का होल क्यूब और अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, देखिए, और ये बन हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। बस काम खत्म हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन होगी, देखें ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 क्या होती है सबको पता है, 2 को 2 से 5 दफा मल्टीप्लाई करना यानी कि 32। 1 प्लस 5 3 जा 15 और नीचे वाला 4 2 जा 8x प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1, 2 1 2, 5 माइनस 2 3, 3/2 और 3/4 x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16 x स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। 2 2 जा 4, 5/2 माइनस 2 क्या होता है 2 2 जा 4 और 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1/2 और ये लिखा हुआ है 3/4 x का होल क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27 अपॉन 4 का क्यूब क्या होता है 64 और ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट।
सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है बाज़ दफ़ा सिग्नल्स के अंदर, क्योंकि ये जो वाइट बोर्ड है ये सिर्फ इंटरनेट के थ्रू काम करता है। सो सॉरी फॉर दिस, बट चलें आगे स्टार्ट करते हैं मजीद। अब आ गया जनाब 32 इंटू 1 प्लस 15 ओवर 8 एक्स प्लस। अब देखें अगर कुछ कट रहा है तो इससे काट के जान छुड़ा लें। जैसे ये देखें 3 है 16 है, नहीं कट रहा तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 3 और 9 को। 5 3 जा 15 और 15 3 जा होता है 15 9 जा होता है जनाब 135। 135 एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ जाए 2 2 जा 4 और 16 4 जा होता है 64। अच्छा, और अपॉन में क्या आ जाएगा जनाब 2 प्लस 5 अपॉन 2, बल्कि इसको भी हम हाथ के हाथ कर लेते हैं। अब ये क्या है 5 3 1 और 27, 5 3 15, 15 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया जनाब 405। तो ये हो गया 400, एक मिनट, 405 एक्स क्यूब और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 को 64 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आ रहा है 512। कितना आ रहा है 512 और अपॉन में जो 6 लिखा हुआ है उसको हमने टच नहीं किया। चलिए और आगे चलते हैं। 32 1 प्लस 15 ओवर 8 एक्स प्लस 135 अपॉन, ये देखेंगे 64 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 64 को अगर हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 128 एक्स स्क्वायर प्लस 405 अपॉन 512 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं 3072। दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैं चेक कर लेता हूं कि अगर ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, कट सकता है या नहीं कट सकता। चेक करता हूं पहले मैं। यस, ये थोड़ा सा और कट सकता है, ये वाला पार्ट। मैं सिर्फ इस पार्ट को आपको करके दिखा रहा हूं। ये कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 135 और यहां पर आ जाएगा 1024। 1024, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि 32, उसके बाद ब्रैकेट है 1 प्लस 15 अपॉन 8 एक्स प्लस 135 अपॉन 128 एक्स स्क्वायर प्लस 135 अपॉन 1024 एक्स क्यूब। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो सिर्फ 4 टर्म्स तक जो है हमने एक्सपेंड करना था और 4 टर्म्स तक एक्सपेंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3. 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5. अब देखिए ये ये सवाल इंतहाई आसान है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहली टर्म 1 है, तो बस अब आपने फॉर्मूला लगा देना है. चार टर्म से एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे आप, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स. एन हमारे पास क्या है? -5. एन की जगह पर -5 आ जाएगा क्योंकि पावर -5 है. और एक्स की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन यानी कि -5 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह पर क्या लगा देंगे? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर प्लस -5 इंटू -5 -1 इंटू -5 -2, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, और x की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब. दैट्स इट. अब सिंप्लीफाई कर लें. 1 प्लस माइनस माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस -5 इंटू -5 -1 क्या होता है? -6. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 प्लस -5 इंटू -5 -1 क्या होता है? -6. -5 -2 क्या होता है? -7. एक्स की पावर 2 और उसके ऊपर क्यूब, तो 2 3 ज़ा हो गया 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6. आगे चलते हैं. 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर. अब देखें -5 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो गया. हाथ के हाथ इसको भी काट दें. 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15. अब देखें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस बाहर, और ये वाले 6 से 6 कट गया, तो 5 7 ज़ा क्या हो जाएगा? 35, और ये हो जाएगा x की पावर. ये गलती हो गई, मैं x4 लिखना यहाँ पर भूल गया. यहाँ पर इस जगह पर ये x4 भी आएगा, और माइनस ये हो जाएगा 35 x की पावर 6. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 15 x4 माइनस 35 x6. चेक करते हैं इसका आंसर. 100% करेक्ट आंसर. बिल्कुल यही है बुक के अंदर. चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 4? 1 प्लस 1/2 एक्स की पावर -1/2. इंतहाई आसान. वही सारा काम करना होगा आपको जो आप पीछे वाले क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं. क्योंकि पहली टर्म जो है वो 1 है, तो इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए. स्टार्ट कीजिए. 1 प्लस एन एक्स. एन आपके पास क्या है? -1/2 इंटू एक्स. एक्स आपके पास क्या है? 1/2 एक्स प्लस n -1/2 इंटू n -1 -1/2 -1 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा जनाब? 2 फैक्टोरियल प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1
-1/2 1/2 x की पावर क्या हो जाएगी 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। चलिए जनाब 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 x प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 -1 क्या होता है -3/2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 प्लस -1/2 और -1/2 -1 क्या होता है -3/2 और -1/2 -2 क्या होता है -5/2 और 1/2 एक्स क्यूब ये हो जाएगा 1/8 क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 एक्स क्यूब और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ क्या है सारे स्टेप्स फॉलो करते जाएं। 1 माइनस 1/4 एक्स माइनस माइनस प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस और 3 बन जा 3 3 बन जा 3 तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 अपॉन 2 लिखा हुआ है ऐसे ही और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और आगे चलते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस यहां पर आ जाएगा माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 जा 64 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6 वो ऐसे ही लिखा रहेगा और यहां पर क्या आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 एक्स प्लस, अब देखें ये लिखा हुआ है 3/16/2 तो 16/2 क्या हो जाएगा 2 और 16 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/32 एक्स स्क्वायर माइनस 15/64/6 तो इसको भी हम कर लेते हैं 64 को 6 से मल्टीप्लाई 64 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 384 तो ये हो जाएगा जनाब 15/384 एक्स क्यूब। और आखिरी स्टेप फाइनल 1 माइनस 1/4 एक्स प्लस 3/32 एक्स स्क्वायर माइनस 15/384 ये सिंप्लीफाई हो सकता है ये हो जाएगा 5/128 5/128 एक्स क्यूब। दिस इज आवर फाइनल आंसर 1 minus 1/4 x plus 3/32 x square minus 5/128 x cube is our final answer. Yes, I check in the book. This is 100% correct answer. चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो ये है जनाब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट, बहुत ही आसान है।
सबसे पहले एक काम कीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 3 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाए आप उठा के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3। देखें आप, बस एक छोटी सी मिस्टेक, जब पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाती है। तो 1/3 ऊपर गया तो क्या हो गया, -1/3। क्योंकि पहली टर्म 1 है तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला डायरेक्ट, 1 प्लस एन, एन क्या है, -1/3, एक्स, एक्स क्या है आपके पास, -x²। खास तौर पर ख्याल रखिएगा, अगर माइनस में होगा तो आप माइनस में लेंगे, प्लस n -1/3 इंटू -1/3 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x²। x आपके पास क्या है, -x² का स्क्वायर, प्लस -1/3 इंटू -1/3 -1 इंटू -1/3 -2 इंटू एक्स क्यूब, यहां पर क्या हो जाएगा, -x² का क्यूब, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। चलिए जी, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x² इंटू 1 x², अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 3, कहानी खत्म हो गई, प्लस -1/3 -1/3 -1 क्या होता है, -4/3 इंटू -x² का स्क्वायर, ये हो जाएगा x4, अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2, प्लस -1/3 इंटू -1/3 -1 क्या होता है, -4/3 -1/3 -1 क्या होता है, -5/3 -x² की 3, तो ये हो जाएगा 2 3 6, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा -x6, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, सॉरी 3 फैक्टोरियल इन सबके नीचे आएगा, एक के नीचे भी लगाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर। आगे चलते हैं, 1 प्लस x²/3 माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 अपॉन 2, ये हो जाएगा x4। अब देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर आ गया प्लस में, 1 4 जा 4, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 6 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस x²/3 प्लस 4/9/2, तो ये 9/2 हो जाएगा 18, और यहां पर आ जाएगा x4 प्लस 20/27 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 162 x की पावर 6, तो 1 प्लस x²/3 प्लस 4/18। अब देखें, 4/18 कट सकता है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 2/9 x4, और 20/162 भी छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/81।
बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, मैं इसको एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ। 1/3, 3 1 3, 3 -1 -4/3 और -3। ओ देखें, एक मिस्टेक हो गई, नजर भी आ गई। ये होगा, ये वाली जो टर्म है 3 -1/3 -2, ये हो जाएगा 3 2 6 और 1, ये हो जाएगा 7/2। यहाँ मैं 7/3, ये मैंने गलती से कर दिया, यहाँ आ जाएगा 7। ये मिस्टेक हमसे हो गई थी। और इसको भी देख लेते हैं, एक चीज और वेट करें जरा। ओके जी, इसको एक दफा फिर चेक करते हैं, कुछ ना कुछ कहानी आउट है। ये तो क्लियर हो गई बात, 7/3 था, और 4 1 4, 3 3 9, 9 2 18, तो 9 2 18, तो 4 2/9 नहीं आ रहा, इसको मैं चेक करता हूँ एक दफा और। नहीं जनाब, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है आंसर में। मैं पहले आपको इसको सही करवा दूं, फिर बताता हूँ क्या मिस्टेक है। जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं 7 लिखना भूल गया था, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा सही कर रहा हूँ। 1 4 4, 4 4 4 7 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा 28। आगे चलते हैं, 1 प्लस ये इसी तरह चलेगा, ये इसी तरह चलेगा, ये हो जाएगा 28। इसको मैं कर रहा हूँ 28/162, और 28/162 क्या होता है? 14/81। अच्छा, अब बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है 1, हमारा भी शुरू में 1 आ रहा है। फिर बुक में लिखा हुआ है x² 3, हमारा भी शुरू में दूसरे नंबर पे, हमारा भी दूसरे नंबर पे x² 3 आ रहा है। बुक में यहाँ पर 2/9 नहीं आ रहा, यहाँ लिखा हुआ है 2/3, जो कि नामुमकिन है। यहाँ पर 2/3 आ ही नहीं सकता, यहाँ पर 2/9 आएगा। x4 वहां भी है, x4 यहाँ भी है, तो बुक में आंसर रॉन्ग है, 2/3 नहीं है, 2/9 है। प्लस 14/81 ये बुक में भी लिखा हुआ है, तो दिस इज 100% करेक्ट आंसर। तो थोड़ा टाइम मुझे इसीलिए लगता है कि मैं 100% वेरिफिकेशन चाहता हूँ, वरना आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर को मैथ नहीं आती।
ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की पावर -3/10। अब ये नहीं लग सकता फॉर्मूला डायरेक्ट, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए जरूरी है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए। अब हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी इसके ऊपर, उसके बाद फिर हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले काम हम ये करते हैं, तो यहां से ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। ये ए स्क्वायर ने बाहर निकाला, तो यहां तो हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर एक्स, और ऊपर पावर क्या है -3/10। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। यहां पर आएगी होल पावर -3/10। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर के ऊपर भी पावर आ जाएगी -3/10, और 1 माइनस ये ए से स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी -3/10। अब देखिए ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कट रहा है तो काट दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर -3/5। और अब 1 माइनस एक्स अपॉन ए की पावर -3/10 पे आप लगाते हैं बायनोमियल थ्योरम, जो आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्टार्ट कीजिए। 1 प्लस एन, एन कितना है -3/10 इंटू एक्स, एक्स कितना है -x/a, ये दूसरी टर्म खुल गई, प्लस n -3/10 इंटू n-1 -3/10 -1 इंटू ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है -x/a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस -3/10 n इंटू n-1 -3/10 -1 n-2 -3/10 -2, और क्या है एक्स क्यूब, एक्स क्या है यहाँ पर -x/a का क्यूब, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। चलिए जनाब, ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आगे चलते हैं। a की पावर -3/5 को हम नहीं छेड़ेंगे, इसमें मजीद कोई काम नहीं हो सकता। 1 प्लस माइनस 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 प्लस, 1 प्लस 3x अपॉन 10 इंटू ए 10a प्लस -3/10, 10 1 जा 10, 10 and 3 -13 अपॉन 10 इंटू -x/a का, तो माइनस का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा x² अपॉन a स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, प्लस -3/10 एंड -3/10 -1, 10 1 जा 10, 10 प्लस 3 होता है -13/10 इंटू 10 2 जा 20, 20 एंड 3 is 23 अपॉन 10, और माइनस एक्स अपॉन ए का क्यूब होगा, माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन ए क्यूब, और अपॉन में लिखा हुआ था 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6।
अब है मरहला इसको मजीद सिंप्लीफाई करने का। तो जनाब ये हो जाएगा a की पावर -3/5 1 प्लस 3/10 x अपॉन a, माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 अपॉन 10 10 जा 100 और अपॉन में 2 को हमने नहीं छेड़ा और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब 3 13 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जी 3 13 23 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 897। नीचे था 10 10 10 10 10 10 को मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया। अपॉन में जो 6 लिखा हुआ था वो ऐसे ही लिखा हुआ है और माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये मैं ये जो माइनस माइनस ये जो साइन थी, 4 माइनस की साइन थी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस खत्म हो गया। चलिए मजीद स्टेप्स मैं यहाँ कर लेता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। तो a की पावर -3/5 इंटू 1 प्लस 3/10 ये हो जाएगा जनाब x अपॉन a प्लस, अब देखें 39/100/2 तो ये हो जाएगा 39। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 897 अपॉन 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6000 और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब को थोड़ा सा सफाई से लिखें। आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप करते हैं। 1 प्लस 3/10 एक्स अपॉन ए प्लस 39/200 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 897 को 6000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 299/2000। एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो जहां तक सिंप्लीफाई करना होता है वहां तक करना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया। स्टार्ट तो खैर हमने एक्सरसाइज 8.3 में कर लिया था, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम की एक और शिकल है कि अगर पहली टर्म 1 हो और पावर कोई भी हो तो फिर आपको किस तरह करना होता है। तो इसमें टोटल जो सवाल हैं वो हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल जो हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज हमने 6 सवाल किए और इन 6 के 6 सवालों की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, यानी कि हर सवाल में आपको 4 टर्म तक खोलना था। तो मैंने आपको खोल के दिखाया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, पसंद आई है,
तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। हम जितना इल्म बांटते हैं इतना ही इल्म आगे आपका बढ़ जाता है। तो अगली क्लास तक के लिए आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।